नफे सिंह राठी की हत्या कर दी गई थी बदमाशा द्वारा और फिलहाल कैमरे के ऊपर उनका घर है, आपने दिखाना चाहूंगा एक बार सामने दिखा दे भाई एक बार। उनका घर है जो गाड़ी मुड़न लग रही है, उनका घर है और फिलहाल उनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ रही है। शीला नफे सिंह राठी उनका नाम है और फिलहाल देखा दे कैमरे पे यह गाड़ी मुड़न लग रही जो इनेलो की तरफ तो चुनाव लड़े हैं और पूरा परिवार अलग अलग करके जो है। भाई राम 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 राम, ठीक हो? अच्छा एक बात तो क्या माहौल है नफे सिंह की? भाई नफे सिंह का पूरा माहौल है भाई। आंटी चुनाव लड़ने लग रही? ओके भाई, कतई पक्का एक तरफा है पक्का। चलो देखो नफे सिंह राठी जी की सही चल रहा है नहीं। चलो नफे सिंह राठी जी की जिस प्रकार से हत्या कर दी गई और फिलहाल देख लो पुलिस ने जो सिक्योरिटी है अब तो दे दी, लेकिन उस समय अगर दे देते तो शायद ये दिन ना आना पड़ता कि कर ले तो ये दिन ना आता कि इतनी सिक्योरिटी तैनात करनी पड़ती पूरे परिवार के ऊपर, एक व्यक्ति भी जो है वो बच जाए। भाई राम राम, भूपी भाई है मित्र आंटी, ये फिलहाल सामने कैमरे पे दिखा दे। आंटी जी राम राम, भूपी भाई राम राम, ठीक हो भाई? बिल्कुल ठीक है जी बढ़िया, आगे हल्के थे बिल्कुल। चलो फिलहाल शीला नफे सिंह राठी अपने कैमरे के ऊपर नजर आऊंगी। जिस प्रकार तय चुनाव की तैयारी चल रही है, नेलो पार्टी ने टिकट डिक्लेयर कर दिया बहादुरगढ़ तय, बर्बरता पूर्वक परिवार उजाड़ा गया। उस पहले किसने ये पूरा मामला था वो सब ने बेरा, उस पर जिक्र ना करते हुए आज की राजनीति की बात कराएंगे। आंटी जी राम राम। राम राम बेटे। ठीक सो? ठीक हूँ बेटे। अच्छा इलेक्शन की तैयारी कर दी है पार्टी ने, आप तो जिम्मेवारी सौंपी है। पहले नफे सिंह राठी जी, स्वर्गीय नफे सिंह राठी जी एडे तो विधायक रहे हैं 20 साल पहले और काफी काम करवाए, लोगों में काफी प्यार है, वो देखने में भी मिला था। नु क्या आग्रह हमारे देसी भाषा में अपना ब्लैक कमाई नहीं पीसा नहीं बताना मानस ने क्या कमाया, उसके पाछे जो लोग हैं वे बतावे हैं और देखने लग रहा हूँ मैं पूरे बहादुरगढ़ में एक जोश है जी। पूरे बहादुरगढ़ में नहीं बेटा, पूरे हलके में बहुत ही ज्यादा जोश है। जो नफे सिंह राठी की हत्या करी गई है वो एक सोची समझी साजिश थी और उस हत्या के बाद भी अभी तक अपराधी खुले घूम रहे हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। जिनके खिलाफ हम लोगों ने नाम लेकर FIR दर्ज कराई थी वे लोग भी खुले घूम रहे हैं बेखौफ होकर। और प्रशासन की एक जिम्मेवारी बनती है कि इतने बड़े आदमी के ये घटना घटा दी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष थे जी, उन नफे सिंह राठी ने 10 बार अपने लिए आवाज उठाई थी कि मुझे खतरा है, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, मुझे खतरा है, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए। हर जगह उनने अपनी एप्लीकेशन लगाई, लेकिन इस सरकार ने आंधे गुंधे बहरे प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। आज जब नफे सिंह राठी जी की हत्या कर दी उसके 2 घंटे बाद मेरे घर के आगे 20 सिक्योरिटी वाले खड़े कर दिए। किस लिए? क्या उनको पहले से जब वो प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, जब कल की मार कौन थे खतरा है खतरा है खतरा है, जब ये सिक्योरिटी दे देते तो आज ये नौबत ना आती 20 सिक्योरिटी और पूरे परिवार तो सिक्योरिटी कौन पे सिक्योरिटी देनी पड़ो जी। तो मैं उसी पॉइंट पर आ रही हूँ, तब ये सिक्योरिटी दे देते तो ये इतना बड़ा आज हमारे शायद घर नहीं उजड़ता मेरा। आज मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटे उस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इस जनता के बहादुरगढ़ हलके के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने ना आपकी सोशल मीडिया देखी है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप भी पूरी मेहनत करने लग रहे हो। सुबह 8 बजे आपका लाइव सबसे पहले हमने आज देखा था, सुबह 8 बजे हल्के में निकल जाओ, किसा रिस्पॉन्स हल्के में देखने में मिला है, कितना समर्थन लोग आकार नफे सिंह जी के बारे में पीछे तो लोग के कम है जानना चाहेंगे। नफे सिंह के बारे में बेटा लोग एक ही बात कहते हैं, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर उसके लिए एक समान थे। उनके हर दुख सुख में, हर तरह की मदद में वो कंधे से कंधा मिलाकर 40 साल इस हलके को दे चुके थे। दुख में सुख में खड़े रहे थे। लेकिन आज इस बहादुरगढ़ शहर की कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सारे रोड टूटे पड़े हैं, किते चले जावे ना पुलिस की मुस्तैदी नजर है। पुलिस की मुस्तैदी असल में जब दिख जाती जब इतना बड़ा कांड होया, जब इतना बड़ा कांड होया बेटे, जब अपराधी बहादुरगढ़ से और रेवाड़ी तक भाग गए तो
तो क्या पुलिस प्रशासन की इतनी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि कहीं भी नाका लगा कर, जब हमने 5 मिनट के बाद उस गाड़ी का नंबर जारी कर दिया था, क्या रेवाड़ी तक गाड़ी 2.5-3 घंटे लगते हैं वहां जाने के, क्या प्रशासन कहीं भी नहीं खड़ा था इस चीज के लिए कि भाई उन लोगों को गिरफ्तार करें? गाड़ी नंबर पहुंचा दिया था, तभी भी कोई उन लोगों ने कार्रवाई नहीं की, तो मैं क्या उम्मीद रखूंगी उस प्रशासन से? अच्छा माता जी, एक चीज है, आप भी फील्ड में जाओ, आप भी उन कदम पर चल रहे हो, और आपके 2 बेटे भी पार्षद हैं, एक भतीजा भी आपका पार्षद है, फिलहाल भाई भी बैठे, ये भी जावे है। मैं आपकी आंखों में देख सकूं दुख, देख बेटे जाओ कितने न कितने जीते देखता होगा, आप भी जाओ। बेटे मेरे 2 बेटे नहीं है, मेरे 4 बेटे हैं। 2 बेटे तब होते तब मेरी फैमिली अलग होती, मेरी ज्वाइंट फैमिली है। मेरे 4 बेटे हैं। सबसे पहले मेरी पुत्र वधू मोनिका राठी, हमारे 15 वार्ड से हमें वो काउंसलर चुनी थी। दूसरी प्लान में मेरी ये पुत्र वधू मोनिका राठी, हमने बहादुरगढ़ इस मेहर के लिए चुनाव लड़ाई थी। हमारी बहू सरकार के उसमें होते हुए 2500 वोटों से हराई गई थी। लेकिन हम तो सबने मेरा क्या मैटर था। एक मेरा बेटा है 9 वार्ड से जितेंद्र राठी, पार्षद है। एक मेरी पुत्र वधू है प्रीति राठी, 15 वार्ड से वो भी पार्षद है। और आज मैं अपने बच्चों के लिए जो मैदान में खड़ी हूँ, वो इसलिए खड़ी हूँ, एक सक्षम परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तो एक अगर किसी गरीब परिवार के साथ ये हादसा हो जाएगा तो उसकी कौन आवाज उठाएगा? मैं इस बहादुरगढ़ की जनता के लिए आवाज उठाने के लिए अपने परिवार के आगे आई हूँ। नफे सिंह राठी भी नु आवाज उठाया करते, नु कती चिल्ला के सारा कर यार बहादुरगढ़ का नाश करती यार, संभाल लो बहादुरगढ़ ना संभाल लो। आप भी उसे पाए फिर किते ईसा ना परिवार फिर टारगेट पाए, जो थोड़ा बह तो लगता होगा। बेटे बह तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन ये हादसा हुआ था। अगर हमने अपने बहादुरगढ़ हल्के के लिए इसी तरह कुर्बान करना पड़ेगा तो कोई हचक नहीं है। मैं एक माँ हूँ, मैं आज अपने बच्चों के लिए खड़ी हूँ। इस बहादुरगढ़ के जितने बच्चे हैं मेरे बच्चों की उम्र के, वो मेरे बच्चे हैं। मैं लड़ाई लड़ूंगी आखिरी दम तक। अगर मुझे आगे बढ़ के गोली खानी पड़ेगी तो खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कदम नहीं लड़खड़ाएंगे। माता जी कौन से काम, देखो बहुत बड़ी बात कहने लग रही है फिलहाल शीला जी, बहुत बड़ी बात कह है कि बेशक परिवार बर्बाद हो गया, बर्बाद कहूंगा भाई, जब इनके पति के जिस प्रकार हत्या करी गई, ये भाई है इनके, फादर साहब नहीं रहे, बाप का जाना बहुत बड़ा दुख हुआ है समझो, और फिर भी ये लोग हम बहादुरगढ़ खातिर खड़े रहेंगे, बहुत बड़ी बात है यार। बहादुरगढ़ के लिए खड़े, नहीं तो परिवार सक्षम है, परिवार का अपने घर भी डट सके है, लेकिन बहादुरगढ़ के लिए आप लोग खड़े रहो। जी बेटे, बहादुरगढ़ के लिए 3 पार्षद परिवार में है, फिर भी आप लोग विधायक की कोशिश करने लग रहे हो कि बहादुरगढ़ की आवाज उठाई जावे। तो कौन से काम रहेंगे जो उनसे आप माताजी करवाओगे, जो आपने भी समझे होंगे फिलहाल ते घूम कर? समझे हैं बेटे, सबसे पहले आम पब्लिक को क्या चाहती है? पानी, बिजली, रोडों की सुविधा। आज हमारे बहादुरगढ़ में ना पानी है, ना बिजली है, ना को रोडों की सुविधा है, ना को सीवर की सफाई है, किसी किस्म का भी इस बहादुरगढ़ शहर में 20 साल से कोई विकास ही नहीं है। तो इससे बुरा हाल इस बहादुरगढ़ का और क्या हो सकता है? देखो घणे साल पहले सिविल हॉस्पिटल बनाया था, उसकी बिल्डिंग अगर भीतर तक जाकर देखा, बाथरूम में बास उठ रही है, डॉक्टर भी नो कहो है कि वो नरक है हॉस्पिटल नहीं। डॉक्टर अगर इस बात को कह रहे हैं तो बेटे वो सच ही होगा, नरक है वो। डॉक्टर मानस ठीक होना जाओ, बाथरूम बढ़ जाते दोबारा बीमार हो जाए, बूंदी बांस वो पूरा मतलब बिल्डिंग जो है जर होंदी जाने लग रही है दिन पर दिन। अगर हमारी सरकार आई, चौटाला इनेलो पार्टी की सरकार बनी, तो ये नफे सिंह राठी ने ही ये सरकारी अस्पताल उस टाइम बनवाए थे, और मुझे हमारे बहादुरगढ़ की जनता ने मौका दिया तो सबसे पहले जो आम पब्लिक की सुविधा है ना बेटे, सबसे पहले वो ठीक कराई जाएंगी। ये मेरा अपना वादा है इस बहादुरगढ़ की जनता से। मैं फिर वो सवाल भूपेंद्र भाई प्लीज आप तब कहूँगा, आप भी यहाँ आओ, क्योंकि कुछ सवाल मैं आप तब करना चाहूंगा। भाई राम राम। राम राम जी भाई के अंटी ते तो बात करी है हमने दर्शकों ने, लेकिन आप ते बात कराएंगे। देखो पिता का हाथ उठा किते ना किते सिर पर है, उसका रीजन के आवाज उठाना बहादुरगढ़ की जनता खातर। माँ की गेला भी लाग लिए सारे
आंटी ने भी टिकट मिली है, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, पार्टी ने साथ दिया बड़े चौटाला साहब ने, और आप लोग भी लाग रहे हो, मैं देखूं अलग अलग जोन डिवाइड हो गए हैं आप सबके, आप लोग फील्ड में घूमने लाग रहे हो। कितना किते थोड़ा तो बहमन में होगा, किते फादर की गलती कर दिया, कदे मारी गेल और ईसा बुंडा काम ना हो जी। देखिए जी, भय की अगर मैं आपको बात कहूं तो हमारे पिताजी की ताकत थी बहादुरगढ़ की जनता। जनता तो इब्बी मैं इब्बी सर्वे करके आया हूँ, अपने दिखाऊं भी गा, जनता नु को है आड़ा है तो नफे की बात करनी है तो बोल, नहीं तो चल। मैं वही आपको कह रहा हूँ, जो भय का आपने सवाल किया, भय हमारे पिताजी को भी नहीं था क्योंकि बहादुरगढ़ की जनता उनके साथ खड़ी थी, और भय हमें भी नहीं है क्योंकि वो जनता हमारे साथ जूं की तो खड़ी है। हमारा जो मेन मकसद है चुनाव लड़ने का, वो मुख्य कारण है कि हमें न्याय चाहिए। दबाव बने है कि देता है, क्योंकि देखो जो मेरे बार बार ये सवाल हमें पिंच करने लग रहा है, सिक्योरिटी ने पिंच करूं क्योंकि कुछ ना कुछ सब ने बेरा है भाई साहब, फिर टक्कर में हो आप लोग सरकार के कति पहले निशाने पे। अगर भाई बहादुरगढ़ की सीट भी सरकार ने चाहिए क्योंकि एनसीआर में बहुत मेन सीट है अभी, और यहाँ तक पार्टी की एक करड़ी सीट इन्हें कहा अगर नफे सिंह जी के कारण, क्योंकि उन्होंने काम बहुत करवाया। लोगों का कहना है, आप लोग बताओ लगातार, तो कितना एक माहौल अलग बदला है, या जिस प्रकार हत्या करी गई थी सर की, वो लोग खुले घूम रहे हैं कहीं ना कहीं, आप लोगों ने नाम भी दिए फिर भी खुले घूमने लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रशासन को। देखिए सर, हमारा जो है 20 साल हो गए पब्लिक को यहाँ देखते, यहाँ एक खेल चलाया हुआ है कांग्रेस और बीजेपी ने मिलके। 10 साल कांग्रेस ने राज करा, 10 साल बीजेपी ने राज करा, 10 साल कांग्रेस चेयरपर्सन, 10 साल बीजेपी चेयरपर्सन। यहाँ रेशो डिवाइड हो रखा है भाई, कांग्रेस का विधायक बने तो कांग्रेस के विधायक की 60% है, बीजेपी की 40% है। बीजेपी का विधायक बने तो उसकी 60% है, 40% कांग्रेस की है। लेकिन उसमें पिस कौन रहा है? उसमें पिस 20 साल से जनता रही है। जनता के खून पसीने की कमाई का टैक्स का पैसा है वो, जो सिर्फ अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। अब मैं आपको ताजा उदाहरण दूं, यहाँ 3.5 करोड़ रुपए महीने का सफाई का खर्च होता है। बहादुरगढ़ 3,000 रुपए लागते मैंने, ये बारिश आई है 2 बूंद पड़ी है, रोड पर का पानी हो लिया। एक कैन तो नुका भाई राम जी बरस है ताकि गर्मी ते पेंडा छूटे। मारे यहाँ तो हाथ जोड़ के छात पे बैठ जाए कि भाई आड़ा मत बरसी, आड़ा बरस गया तो हमारा कई दिन का नुकसान हो गया। ना तो बाजार में, ना ही किसी शहर में किसी कोने में पानी निकासी की व्यवस्था है। आप इससे हैरान हो जाओगे कि जो वाटर फिल्ट्रेशन के सिस्टम चौधरी नफे सिंह राठी जी ने 1992 में चेयरमैन बनने के बाद लगवाए थे, जब आबादी 1,00,000 हुआ करती थी, उसकी अवधि 10 से 12 साल की थी, वो आज तक इस्तेमाल हो रहे 2024 सालिया। कहाँ से देंगे साफ पानी? कहाँ से देंगे लोगों को मुहैया साफ पानी? सिर्फ और सिर्फ खाने का जुगाड़ कर रखा है भाई। तू बन जा तो तेरी कहता मैं खा लूं, और यो बन जा तो तेरी कहता मैं खा लूं। बिल्कुल, यहाँ चुनाव सिर्फ एक है कि कैसे नफे सिंह राठी जी को हराया जाए। ये मतलब कितने ना कितने आज यह चीज है, पूरा परिवार ही नफे सिंह राठी बन गया। बिल्कुल, हमारे गांव राम ने फैसला लिया, हमारी माँ को उम्मीदवार बनाया। ना केवल हमारा गांव राम, हमारी माँ और हम सारे भाई, यहाँ तक कि वो 40,000 जनता जिन्होंने नगर परिषद के चुनाव में 25,000 लोग वो, और जो एमएलए के चुनाव में 10,000 लोग वो, और 35,000 जनता भी नफे सिंह राठी बनकर इस 35,000 को डबल करके नफे सिंह राठी को न्याय दिलाने का काम करेगी और बहादुरगढ़ को न्याय दिलाने का काम करेगी। माता जी, पूरा परिवार आज नफे सिंह राठी बन गया है। बिल्कुल बेटे, लेकिन जनता के दिल में एक शक है, कदे वे दाबन वाले माने जो पहले दाबा मार गए वो फिर दाबा ना मारे। जनता को उस शिकायत से ऊपर लेकिन जनता का एक चीज, 1 सेकंड रोकना चाहूंगा, जनता का एक बात भी कहना बिला ईब के किम्मे कर लियो, ईब के नगर 1% भी किसी ने सोची है तो जनता ईब की बार वो नहीं क्या कर बिला, अगर गांव बर्बाद होगी तो लठले कर मौजूद आदमी खड़े होंगे। वो चीज है कि जनता ईब की बार आप लोगों की गेल खड़ी है। जनता इस बात को समझ चुकी है बेटे कि बेरुपया एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। बेरुपयों ने ये इतना बड़ा कांड किया है, और इन बेरुपयों को अब वो गांव वाली भाषा है, लाठी लेकर बजा दो। बिल्कुल, कंधे से देसी भाषा है। हाँ, देसी भाषा है ये। कंधे से कंधा मिलाकर वे आज हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, चलो आपका क्या कहना है, बहादुरगढ़ की जनता का क्या कहना है, वो एक बार कमेंट कर बता दियो फिलहाल। और आगे मिलते रहेंगे, तब बातचीत भी करते रहेंगे, जो सवाल आपके होंगे वो भी पूछते रहेंगे। सवाल है वो कमेंट कर दियो। राम राम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद।